हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो आज करेंगे हम एक्सरसाइज 2.3। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट रिप्रेजेंट जीरो। ये नॉट रिप्रेजेंट जीरो का मतलब ये हुआ कि अगर आंसर हमारा सॉल्व करने पे जीरो आ जाता है तो वो रिप्रेजेंट करेगा जीरो, और अगर नहीं आता है तो नहीं रिप्रेजेंट करेगा। सिंपल है। ठीक है, तो चलिए ए पार्ट देखते हैं। तो अब यह है 1 + 0, तो क्या हो जाएगा 1 + 0 इक्वल्स टू 0। नहीं सॉरी 1, 0 थोड़ी आता है, प्लस करने पे क्या आता है 1 आंसर आता है। ठीक है, तो इट मीन्स इट does not represent जीरो। ठीक है, तो 1 + 0 जब हम करेंगे तो 1 में 0 ऐड करते हैं तो 1 ही आंसर आता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है जीरो को। बी पार्ट देखते हैं। 0 मल्टीप्लाई बाय 0, 0 की मल्टीप्लाई 0 से होगी तो आंसर 0 आएगा। ठीक है, तो हैंस इट रिप्रेजेंट्स जीरो। ये रिप्रेजेंट कर रहा है, आंसर आ रहा है जीरो, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है जीरो को। ठीक है, चलिए सी पार्ट देखते हैं। 0 डिवाइडेड बाय 2, तो जब डिवाइड होता है तब भी अगर जीरो आता है तो आंसर वो जीरो ही हो जाता है। ये सबको पता है कि मल्टीप्लिकेशन में और डिवीजन में जब हम जीरो अगर कहीं पे आ जाती है डिजिट तो वो सारा ही आंसर जीरो हो जाता है। तो इसका मतलब इसमें भी आ जाएगा हैंस इट represents जीरो। अब यहां देखिए 10 - 10 डिवाइडेड बाय 2, तो 10 में से 10 गया, जीरो हो गया। डिवाइडेड बाय 2, तो ये भी आंसर क्या हो गया अल्टीमेटली जीरो। तो इसमें भी सेम आंसर आ जाएगा, हेंस इट रिप्रेजेंट्स जीरो। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। Question number 2 is, if the product of two whole numbers is 0, can we say that one or both of them will be 0? Justify through examples. तो पहले हम इसको समझ लेते हैं, ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं है, सिर्फ लिखा हुआ है ना, इसलिए आपको थोड़ा सा इसको समझने में परेशानी हो सकती है। तो चलिए मैं आपको क्लियर कर देती हूँ अच्छे से कि अगर हम कोई दो होल नंबर्स लें, उनका जो प्रोडक्ट होगा वो अगर जीरो होता है, ठीक है, तो इसका मतलब हम क्या ये कह सकते हैं कि उनमें से एक या दोनों ही जीरो है। मतलब हमने एक जीरो लिया और एक कुछ और लिया तो जीरो आया आंसर। तो हम दोनों ही जीरो लेंगे तभी जीरो आएगा, या उनमें से एक भी ले लेंगे तो जीरो आएगा। जस्टिफाई थ्रू एग्जाम्पल्स। ठीक है, अब आपको पता ही है कि मल्टीप्लिकेशन में प्रोडक्ट लिखा है ना, तो मल्टीप्लिकेशन में जीरो एक में भी आ जाएगा तो आंसर जीरो ही हो जाता है। ठीक है, तो इसमें हम लिख देंगे कि अगर अब हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे चलिए, जैसे एग्जाम्पल लिया हमने, पहले हमने वन वन और बोथ लिखा है तो पहले वन लेंगे फिर बोथ ले लेंगे। मीन्स इनमें से हमने जैसे 5 मल्टीप्लाई बाय 0, तो प्रोडक्ट क्या आएगा जीरो आएगा। तो क्या लिखेंगे हम, यस वी कैन से दैट वन ऑफ देम, ये वाली लाइन लिख देंगे हम, है ना, विल बी जीरो। अब बोथ का ले लेते हैं, फिर लेते हैं एग्जाम्पल। ठीक है, एग्जाम्पल में ई जी आता है, एक्सरसाइज हो गया ये तो। एग्जाम्पल अब हमने दोनों जीरो लिए, 0 मल्टीप्लाई बाय 0 इक्वल्स टू 0। तो इसमें भी हम यही लिखेंगे, यस वी कैन से
that both of them will be 0। बस क्लियर, इतना सही है ये। ठीक है, तो आपको थोड़ा पढ़ना है और फिर उसको थोड़ा सा ध्यान से समझना है, तो आप सॉल्व कर पाएंगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए अब हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू होल नंबर्स इज 1, कैन वी से दैट वन और बोथ ऑफ देम विल बी 1? जस्टिफाई थ्रू एग्जाम्पल्स। इसमें भी वही है, इसमें 1 लिया है इन्होंने। ठीक है, उसमें 0 था, इसमें 1 है। ठीक है, तो इसमें क्या आ जाएगा, इसमें भी लेते हैं फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, अब हमने 1 की मल्टीप्लाई 1 से करी तो 1 आएगा, एक में तो आ रहा है, अगर हमने बोथ ले लिए तो 1 आ रहा है ना, है ना। तो इसमें हम लिख देते हैं यस वी कैन से दैट both of them will be 1। और अगर हम एक लेते हैं, जैसे हमने लिया 2 into 1, तो इसमें नहीं आएगा क्योंकि 2 1 जा तो 2 हो जाएगा, अब नहीं आ रहा है ना। तो इसलिए इसमें हम क्या लिखेंगे, इसमें हम लिख देते हैं कि इसमें हम क्या लिखें कि द प्रो it is clear that product of two whole numbers will be 1 only when both numbers to be multiplied by 1। अगर उनमें से एक 1 होगा तब नहीं आएगा, है ना। तो ये समझ में आ गया आपको कि इट इज क्लियर दैट प्रोडक्ट ऑफ टू होल नंबर्स विल बी 1 ओनली व्हेन बोथ द नंबर्स टू बी मल्टीप्लाइड बाय 1। अगर दोनों ही 1 से मल्टीप्लाई होंगे तभी आएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, यू फाइंड यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो देखिए मैंने ये ए और बी ये मैं नहीं करा रही हूँ क्योंकि ये लास्ट हम चैप्टर में भी कर चुके हैं। ठीक है, लास्ट जो 2.2 एक्सरसाइज थी उसमें भी आ गया है, तो ये मैं नहीं कराऊंगी, ये आप खुद करेंगे। ठीक है ना, 100 + 1 कर देंगे और 1000 + 1। ठीक है, मैं आपको सी डी और ई कराऊंगी, ये थोड़े डिफरेंट है। तो सी पार्ट से हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो सी पार्ट देखते हैं क्या है, 824 मल्टीप्लाई बाय 25। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, 824 देखिए ये वाला सम मैं दूसरे तरीके से करा रही हूँ और 2 तरीके हैं इनको करने के, तो एक सम मैं एक तरीके से और डी पार्ट में अलग तरीके से बताऊंगी आपको। ठीक है, तो जो आपको इजी लगे वो आप यूज कर सकते हैं। तो इसमें हम इसको स्प्लिट कर देंगे, 800 + 24 मल्टीप्लाई बाय 25। ठीक है, फिर 800, अब 24 को अगेन स्प्लिट करेंगे, कैसे, 800 + 24 क्या हो जाएगा, 25 - 1 ये बन जाएगा मल्टीप्लाई बाय 25। ठीक है, अब इस 25 की मल्टीप्लाई हम सबसे करेंगे। ठीक है,
800 मल्टीप्लाई बाय 25, 800 की 25 से मल्टीप्लाई करी, प्लस 25 मल्टीप्लाई बाय 25, 25 मल्टीप्लाई बाय 25। अब ये जो माइनस का साइन है ये आएगा, और 25 वन जा 25, 1 मल्टीप्लाई बाय 25। क्लियर हो गई ये बात, मैंने आपको डिटेल में समझा दिया। अब हम 25 की 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 5 जा 40, 0, 8 2 जा 16 और 4 20, और ये दो जीरो हमने यहाँ उतार लिए। बहुत स्टेप वाइज करेंगे तो हो जाएगा, कोई नहीं। 25 की हम 25 से कभी भी मल्टीप्लाई करें, ऑलवेज याद रखिए 625 आता है, माइनस 25 वन जा 25। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि ये भी कर सकते हैं हम कि 26 25 में से 25 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2000 प्लस 625 में से 25 माइनस करा तो क्या बचा, 600। अब इन दोनों को हम ऐड कर देते हैं, 0 0 0 0। ठीक है, थर्ड वाले पे 6 आ जाएगा, फिर 0 आएगा और देन 2। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पार्ट करते हैं। नाउ डी पार्ट इज 4275 मल्टीप्लाई बाय 125। इसको मैं इससे अलग तरीके से बताऊंगी। ठीक है, ये दो अलग अलग मेथड हो जाएंगे, है ना। इनमें से जो आपको इजी लगे उसमें से आप कर सकते हैं। इसमें हम क्या करेंगे, 4275 को एज इट इज लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाय, इसके हम जैसे फैक्टर्स करते हैं ना, ऐसे करेंगे। 100 एक्सपेंड करते हैं ना, 100 प्लस 20 प्लस 5, 125 हो गया। ठीक है, अब इसकी मल्टीप्लाई हम तीनों से कर देंगे। 4275 मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस 4275 मल्टीप्लाई बाय 20 प्लस 4275 मल्टीप्लाई बाय 5, ये पूरा एक आ गया। ठीक है, इसमें मैं बीच में एक लाइन ड्रॉ कर दूं। ठीक है, ऐसे। अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 427500 आया। इसकी मल्टीप्लाई पहले 2 से इन सब की कर देते हैं। 2 5 जा 10 का 0 कैरी 1, 2 7 जा 14 और 1 15, 5 कैरी 1, 2 2 जा 4 और 1 5, 2 4 जा 8 और 0 प्लस, अब 5 की मल्टीप्लाई इससे कर देते हैं। 5 5 जा 25 कैरी 2, 5 7 जा 35, 37, 3 5 2 जा 10 और 3 13 कैरी 1, 5 4 जा 20 और 1 21। बस अब हम क्या करेंगे, इनको ऐड कर लेंगे। अब ऐड करने के लिए भी आपको रफ लेने की जरूरत नहीं है। 5 0 0 तो यहाँ पे 5 आ जाएगा। बस थोड़ा सा ये ध्यान रखेंगे आप लोग कि जैसे मार्क कर दिया, मैं मार्क कर रही हूँ, ऐसे ही आप मार्क कर दें। 7 0 0 7 3, अब हमने ये वाला भी कर लिया। 3 5 और 3 8 8 8 और 5। अब अगर ऐसे कंफ्यूजन हो तो ऐसे कर लो, 5 और 5 10 और 3 13 का 3 कैरी 1 1 और 1 2 2 5 और 2 7 और 7 14 का 4 कैरी 1 2 और 1 3 3 और 2 5। ठीक है, 5 और 8 9 8 और 5 कितना होगा, 8 9 10 11 12 13 3 कैरी 1 1 आ गया, 4 और 1 5। बस अगर आप इस तरह से करें तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया डी पार्ट, और कितना इजीली हो गया। तो ये दो अलग अलग मेथड मैंने आपको बताया, एक माइनस में भी है ना, तो 24 है तो 25 माइनस 1 24 बनता है। ये मेथड जो आपको इजी लगे उससे आप इस मेथड से ये भी करेंगे तो भी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब ई पार्ट 504 मल्टीप्लाई बाय 35, इसको भी हम ऐसे ही करेंगे। इसमें इसको हम स्प्लिट कर देंगे। 500 प्लस 4
मल्टीप्लाई बाय 35, ठीक है। फिर 35 की मल्टीप्लाई 500 से 500 मल्टीप्लाई बाय 35 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 35। अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। अब आप देखिए इधर 500 है, इधर 35, तो ये जीरो तो पहले उतार लीजिए। अब 5 की मल्टीप्लाई 35 से कर दीजिए। 5 5 जा 25, 2 हो गया, 5 3 जा 15, 16 17, 4 5 जा 20, कैरी 2, 4 3 जा 12 और 2 14। तो आंसर आ गया, देखिए 0 0 0 4, 5 और 1 6 और 7 और ये 1 एज इट इज आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। चलिए स्टडी द पैटर्न, ठीक है। तो इसमें क्या आ रहा है, 1 इंटू 8 प्लस 1 इक्वल्स टू 9, ठीक है। दूसरा है 1 2 इंटू 8 इंटू 2 इक्वल्स टू 9 8, मतलब 1 लिखा फिर 1 2। अब 1 2 3 इंटू 8 प्लस 3 इक्वल्स टू 9 8 7। अगेन 1 2 3 4 इंटू 8 प्लस 4 इक्वल टू 9 8 7 6। फिर 1 2 3 4, यहाँ पे 5 रह गया, इंटू 8 प्लस 5। मतलब ये एक पैटर्न बन रहा है कि यहाँ पे हम 1 2 1 लिखा, 1 2 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5, और यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं सबकी 8 से, और प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 ये सब आ रहा है, तो है ना। तो इन्होंने बोला है राइट द नेक्स्ट 2 स्टेप्स, कैन यू से नाउ द पैटर्न वर्क्स, ठीक है। तो हमें नेक्स्ट 2 पैटर्न्स लिखने हैं, तो बहुत इजी है। 5 के बाद हम यहाँ पे लिखेंगे द नेक्स्ट 2 पैटर्न्स। पहले नेक्स्ट 2 पैटर्न्स, ये आ जाएंगे इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 तक लिखा था, हम 6 लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाय 8 प्लस 6 इक्वल्स टू, अगर हम इनको सॉल्व करते हैं तो क्या आ जाएगा, है ना, 9 8 7 6 5 4, ठीक है। और सेकंड क्या आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 मल्टीप्लाई बाय 8 प्लस 8 इक्वल्स टू, अब आ जाएगा 9 8 7 6 5 4 3। तो ये हमारे हो गए नेक्स्ट 2 पैटर्न, जैसे इन्होंने बोला था कि हमें लिखने हैं। अब हिंट इन्होंने दिया हुआ है, उसके हिंट के हिसाब से हम एक को सॉल्व कर लेते हैं। तो 1 2 3 4 5 6, इसको हम ऐसे लिखते हैं, कैसे लिखेंगे हम, 1 2 3 4 5 6, फिर 1 2 3 4 5 1 2 3 4 6 5 4 3 2 1। अब इसमें हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 8 कर देंगे, ठीक है। ये तो ये आ गया, मल्टीप्लाई बाय 8 करा, तो क्या आंसर आ जाएगा, 8 8 8 8 8। कितनी टाइम्स लिखेंगे, 6 टाइम्स, 1 2 3 4 5 6। अब 5 टाइम्स लिखेंगे, 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 1 2 एंड 1, स्क्रीन से गया बाहर, ठीक है। ये देखा आपने 8। अब हम क्या करेंगे, इसमें 6 को ऐड करेंगे, ठीक है। तो या तो ऐसा करते हैं, पहले इनको हम, अब हमने यहाँ पे प्लस है ना, मल्टीप्लाई नहीं प्लस है, थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है ना, ये प्लस है, ठीक है। तो अब हम इनको ऐड करते हैं, ठीक है। तो कैसे ऐड करेंगे, ये वाला सिंगल 8। अब जब हम मल्टीप्लाई करें या ऐड करें, एक ही होता है, 8 2 जा 16 8 3 जा 24 8 4 जा 32 8 5 जा 40 8 6 जा 48, कैरी 4 आया, ठीक है। फिर हमने ले लिया, कैरी 4 को अलग रखो, और यहाँ पे अब
टेंस वाला 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32, 8 5 जा 40 और कैरी 4 आया था ना 44, फिर कैरी 4 आया। अब वंस ये दोनों हो गए, अब 100 वाला 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24 और 8 4 जा 32, 32 और 4 36, 36 कैरी 3 आ गया। ठीक है, अब 100 तक का हो गया, हम ये वाला लेंगे 8 1 जा 8, ठीक है, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 24 और 24 25 26 27 कैरी 2 1000 तक का हो गया। अब हम यहाँ का लेंगे 1 2 3 4 5, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 16 और 2 18, 18 का 8 कैरी 1, 8 और 1 9। अब देखो ऐड करा तो 9 8 7 6 4 8 आया, क्योंकि इसमें अभी हमें 6 को ऐड करना है। ठीक है, अब आ जाएगा हमारा 9 8 7 6 5 4, 48 में 6 ऐड करेंगे तो 54। तो ये आ गया हमारा आंसर। तो हम क्या लिख सकते हैं? यस, द पैटर्न वर्क्स। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज भी फिनिश हो गई। ठीक है, और चैप्टर भी फिनिश हो गया। चलिए बच्चों, ओके, बाय बाय।